अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 भी पहले बोला करते थे और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 पहले बोला करते थे, इसकी पेपर प्रिपरेशन 2022 हम करवा रहे हैं। तो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। आज जो हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नेम है ADC पार्ट 2 की बुक है, उसका नेम है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के मैंने प्रीवियसली आपको 3 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, मैंने आपको बताया भी था स्पेशल ऑडिट के रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। उस क्वेश्चन की सर्च अगर आप करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे यही लिखना है कि स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट रिगार्डिंग ऑडिटिंग बाय CBEL, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग बाय लिख दीजिएगा, या बाय CBEL लिख दीजिएगा, या बाय हमाद अहमद लिख दीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं ऑडिटिंग का, वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो मैंने आपको बताई थी, बहुत ज्यादा आप स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, सरगोदा के और गुजरात के, तीनों के इंक्लूडेड हैं। तो ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन के रिलेटेड है। देखें, वेरिफिकेशन और वॉचिंग, दो चैप्टर्स आपकी बुक ऑडिटिंग में आपको मिलेंगे। इन दो चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आपको हर साल मस्ट डालता है, हर साल लाजमी डालता है। प्रीवियसली 15 ईयर्स के हमने पास पेपर को सर्च किया है, 15 ईयर में से कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल उसने वेरिफिकेशन या वॉचिंग के चैप्टर में से एक क्वेश्चन ना डाला हो। और कुछ साल तो उसने ऐसा किया, उसने दो दो क्वेश्चन इसके अंदर से डाल दिए। देखें, ये चैप्टर्स बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं, ये दोनों चैप्टर वेरिफिकेशन और वॉचिंग। और बच्चे ज्यादा क्या करते हैं, पुराने वाले पीछे वाले चैप्टर्स को ज्यादातर याद करते रहते हैं। हम आपको इस तरह ये चैप्टर करवाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में से। देखिए, वो क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट किया करें जो क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट आने हैं। जो तो कभी जिस चैप्टर में से आपको कंफर्मेशन ही नहीं है कि इस चैप्टर में से आपको कंफर्म क्वेश्चन आना है कि नहीं, उस क्वेश्चन को आप रट्टा लगाते रहते हैं, और बाद में कहते हैं सर हमारे तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होते पेपर में। तो कंप्लीट कैसे होंगे? जो पक्के आने हैं उसको करें आप कंप्लीट, उसको पक्का प्रिपेयर करें। तो ये क्वेश्चन जो है वेरिफिकेशन और वॉचिंग का, ये आपको मस्ट आने हैं। दो आए तो आपकी लक पे डिपेंड करता है, तो एक ना एक तो आना ही आना है। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबरिंग हमने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। इसका इंट्रोडक्शन मैंने खुद लिखा, डेफिनेशन भी मैंने लिख के देता हूँ। जो चीज मैं लिख के देता हूँ आप काइंडली उसी चीज को याद किया करें, बुक से ना फिर किया करें। फिर मेरी वीडियो सुनने का आपको फायदा क्या हुआ? चलें वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन होता क्या है? देखें, वेरिफिकेशन का मतलब ये है, इंट्रोडक्शन की बात करने लगा हूँ। वेरिफिकेशन का मतलब ये है, जब एक कंपनी में ऑडिटर जाता है ना, वो कंपनी की बैलेंस शीट पकड़ता है, बैलेंस शीट मंगवाता है, उसके अंदर से एसेट्स और लायबिलिटीज को एग्जामिन करता है, मुआवजा करता है, उसको देखता है। अच्छा, ये कंपनी ने एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों बैलेंस शीट की जो फिगर्स है उनको मैच किया हुआ है, तो वो ऑडिटर ये एग्जामिन करता है कि आया कि मैं चेक करूं क्या इन्होंने जो एसेट और लायबिलिटीज दोनों को आपस में मैच करके लिखा है, क्या ये इन्होंने अपने पास से फिगर तो नहीं मैच कर दी। ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने उस फिगर को खुद बैलेंस शीट बना के देखना है कि हाँ इन्होंने ठीक बैलेंस शीट बनाई है कि गलत बैलेंस शीट बनाई है, इन्होंने प्रॉपर एसेट्स और लायबिलिटी को अच्छी तरह रिकॉर्ड किया है या अपने पास है। आपको भी पता है, जीरो एक ऊपर कम कर दें, एक ज्यादा कर दें, आप एसेट और लायबिलिटी को आराम से बराबर कर सकते हैं। तो उसने यही एग्जामिन करना होता है, इसमें कंपनी में जाके उसकी बैलेंस शीट को देख के एसेट और लायबिलिटी को एग्जामिन करना होता है, देखना होता है कि कहीं इसमें तो नहीं कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई एरर और फ्रॉड किया। तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन, सिंपल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, दोबारा सुन लेते हैं, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन में का क्या मतलब है? वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस, वेरिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें कंपनी का ऑडिटर क्या क्या करता है, कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करता है कि इसके एसेट्स और लायबिलिटीज क्या इन्होंने प्रॉपर वैल्यूएशन किया, प्रॉपर इन्होंने लिखे हैं कि नहीं लिखे। सिंपल, ये वेरिफिकेशन होता है, यही बस वेरिफिकेशन होता है। आपने सिर्फ माइंड में यही रखना है कि बैलेंस शीट को चेक करना क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन। अब हम इसकी टेक्निक्स को करते हैं।
देखिए टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि जब ऑडिटर वेरिफिकेशन का अमल करता है ना, उसके माइंड में, उसके दिमाग में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसने मस्ट अपने दिमाग में रखने हैं, वो पॉइंट्स के रिलेटेड ही उसने लेके चलना है अपने ऑडिट को, जैसे उसने कंपनी में करना है। तो टेक्निक की जगह आपको क्या आ सकता है, आपको ये भी आ सकता है, क्या आ सकता है, वेरिफिकेशन का तरीका बताएं, और ऑडिटर अपने माइंड में वो क्या पॉइंट्स रखता है जिसकी मदद से वो पूरे बिजनेस की क्या करता है, वेरिफिकेशन करता है। डन हो गया। अच्छा, आप टेक्निक्स में नंबर 1 देखें। टेक्निक्स में नंबर 1 आपके पास आएगा फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसड। अच्छा, अब एसड साइड पे आ जाइएगा, बैलेंस शीट की एसड साइड पे आ जाए। तो ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने फिजिकली एग्जिस्टेंस देखनी है। क्या, अगर फर्ज करें फिक्स एसेट लिखा हुआ है, मशीनरी 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो उसने ये नहीं जुबानी कलामी उसने मान जाना है, हाँ जी हाँ ठीक है आपके पास होगी मशीन, नहीं। उसने कहना है मुझे इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस बताओ, मुझे दिखाओ कहाँ पे मौजूद है, मुझे ये बताओ हाँ कहाँ पे है, मतलब रखी भी हुई है कि नहीं रखी हुई है। ये है फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब। मैंने उर्दू भी लिख के दी है, आप लोगों ने उसी उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अच्छा, नंबर 2 देखें, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ एसड। देखिए प्रॉपर डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है जिस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, ऑडिटर जाएगा, जाके गोदाम में या मशीन के इंस्टॉलेशन जहाँ पे प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे जाएगा, जाके देखेगा हाँ इन्होंने जो प्लांट या मशीनरी इन्होंने जो एसड में, फिक्स एसड में लिखी हुई है ना, हाँ ये वहां पे मौजूद भी है। प्रॉपर जाके खुद फिजिकली जाके उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करेगा। डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है जाके देखना, उसकी मौजूदगी को देखना। ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में ये देखना कि हाँ वो फिजिकली पड़ी हुई है, और प्रॉपर डिस्क्लोजर में ये देखना, जाके देखना हाँ ये मौजूद है उस जगह पे, पड़ी हुई है, मतलब मशीन वगैरह उस जगह पे अवेलेबल है। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाइएगा। नंबर 3 पे आ जाता है आपके पास ऑनरशिप ऑफ एसड। देखिए जो मशीन या जो फिक्स एसड या जो करंट एसड या जो लिबिलिटी तो आपको पता है ओनरशिप में नहीं आती, लिबिलिटी तो जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में। जो भी एसड कंपनी ने शो करवाए हैं अपनी बैलेंस शीट में, क्या कंपनी उसकी ओनर भी है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने ये शो करवाया मेरे पास 5 लाख की मशीन है, तो क्या कंपनी उसकी ओनर भी है कि नहीं है। ओनर मीन्स क्या, उसकी मालिक भी है कि नहीं है, कि वो लोन पे लिया हुआ है एसड। अगर लोन पे लिया हुआ है तो उसकी तो अभी लोन की तो अभी जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स ना पे कर दें तब तक आपकी तो ओनरशिप वो देते नहीं आपको ओनरशिप। तो यही कहने का मतलब है कि उसने ये तब तक कंपनी की मैनेजमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये नहीं, अपनी बैलेंस शीट में ये नहीं दिखा सकती कि मशीनरी 5 लाख मेरा एसड है, जब तक उसका एसड आपके पास टोटली अवेलेबल ना हो, उसकी ओनरशिप जब तक आपके पास अवेलेबल ना हो। पॉइंट नंबर 4 देखें, एसड इन पोजेशन। देखें उसने ये भी देखना है कि ये जो एसड है जिसकी ये ओनरशिप दिखा रहे हैं मुझे कंपनी वाले अपनी बैलेंस शीट में, क्या ये इनकी पोजेशन में भी है, क्या इनके कब्जे में भी है, क्या वो इनको उसको यूज भी करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अगर उसके बाद देखते हैं प्रॉपर वैल्यूएशन। तो प्रॉपर वैल्यूएशन का क्या मतलब है, प्रॉपर वैल्यूएशन का ये मतलब है कि देखना वैल्यूएशन ऑफ एसेट, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट में है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट की देखना, इस हर एक एसेट की वैल्यू लगाना। फर्ज करें मैंने कैश इन हैंड लिखा है अपनी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपया, तो मैंने ऑडिटर ने ये देखना है कि ये जो 2 लाख रुपए इन्होंने लिखा हुआ है अपने करंट एसेट में, क्या ये कैश इन हैंड इनके पास पड़ा भी है कि नहीं पड़ा, उसकी प्रॉपर वैल्यू करना। अगर फर्ज करें मशीनरी पड़ी हुई है उनके पास 5 लाख रुपए की, तो उसने ये प्रॉपर उसकी वैल्यू लगवानी है, कहाँ पे, मार्केट में जाके वैल्यू लगवानी है कि इन्होंने 3 लाख रुपए की मशीन लिखी हुई है अपनी बैलेंस शीट में, तो मार्केट में लेके उसको लगाएगा या मार्केट के बंदों को बुला के कहेगा लगाओ इसकी जरा प्राइस लगाओ, ये कितने की इस टाइम पे ये कितने की मशीन बनती है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट में आ गया। अब नंबर 6 पॉइंट आपके पास आ गया प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी। देखें जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, मिसाल के तौर पर क्रेडिटर्स वगैरह, फर्ज करें क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं 50,000, तो ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने ये देखना है कि क्या ये इन्होंने जो क्रेडिटर्स लिखे हैं, लायबिलिटी लिखी है इन्होंने, करंट लायबिलिटी लिखी हुई है इन्होंने 50,000 रुपए की, क्या ये वाकई अवेलेबल है, क्या ये वाकई क्रेडिटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। उसने टोटल क्रेडिटर्स को प्लस करना है, या क्रेडिटर से फोन पे भी बात कर सकता है, क्रेडिटर से राब्ता भी कर सकता है, खुद कम्युनिकेशन क्रेडिटर से पूछ भी सकता है कि भाई बताओ वाकई इस कंपनी ने तुम लोगों से उधार पे चीजें परचेज भी की हुई हैं कि नहीं की हुई, या ये अपने पास से बस बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को बराबर करने के लिए शो करवा रहे हैं।
तो उसके बाद आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाता है, प्रॉपर वैल्यूएशन और करेक्ट वैल्यूएशन। ठीक है, नंबर 7 पॉइंट आपके पास है करेक्ट वैल्यूएशन। करेक्ट वैल्यूएशन का मतलब ये है कि जो एसेट्स और लिएबिलिटी जिनकी ऑडिटर ने वैल्यू लगवा ली है ना, अब उसने उसको बैलेंस करके चेक करना है, मतलब अब उसकी टोटल करना है, सम करना है एसेट्स का, सम करना है लिएबिलिटीज का, सम करना है एसेट का, सम करना है लिएबिलिटीज का। अगर तो वैल्यू करेक्ट आ जाती है तो इसका मतलब है वो करेक्ट वैल्यूएशन के अंदर आएगा। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट नंबर 8 पे आए टेक्निक्स में। पॉइंट नंबर 8 आपके पास टेक्निक क्या है, परचेज बाय प्रॉपर अथॉरिटी। देखिए बैलेंस शीट में जो भी मशीन वगैरह दिखाई हुई है कि 3 लाख की हमारे पास मशीन है, क्या पता वो मशीन कंपनी ने किसी अपने फ्रेंड से लेकर रखी हो कंपनी के अंदर, या किसी साथ वाले बिजनेसमैन से जिसके साथ अच्छी नो हाउ हो उससे लेकर रखी हो, या किसी रिलेटिव की मंगवाई हो। तो प्रॉपर परचेज बाय प्रॉपर अथॉरिटी का मतलब ये है कि जिस कंपनी से, जिस वेंडर से, जिस क्रेडिटर से कंपनी ने चीज को, उस फिक्स एसेट को परचेज किया हुआ है ना, उस वेंडर से जाके कंपनी ने कहना है कि ऑडिटर ने ये कहना है कि दिखाओ, रसीद दिखाओ, उस टाइम की ट्रांजैक्शन मुझे दिखाओ, जिस दिन जिस वक्त तुमने ये ट्रांजैक्शन की थी, इस कंपनी को तूने ये फिक्स एसेट दिया था। तो कंपनी का जो ऑडिटर है वो इतनी जल्दी सेटिस्फाइड होने वाला बंदा नहीं है, वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक वो रसीदें नहीं चेक कर लेता। हर चीज की, हर एसेट की, हर फिक्स एसेट की, हर करंट एसेट की, जब तक वो रसीदें नहीं चेक कर लेता, रसीदों को मतलब अकाउंटिंग में ऐसे करें, जब तक वो वोचर नहीं देख लेता हर चीज के, तब तक वो सेटिस्फाइड होने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, अब नंबर 9 पे देखें, बिजनेस मोटिव। अच्छा, कंपनी का जो ऑडिटर है वो ये भी देखता है क्या ये जितने भी एसेट्स इन्होंने दिखाए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर, क्या ये बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हैं ना, कहीं यहाँ पे प्राइवेट या पर्सनल पर्पसेस के लिए तो नहीं ना यूज हो रहे। तो ये भी कंपनी के ऑडिटर ने लाजमी चेक करना है। उसके बाद नंबर 10 और लास्ट वन देख लेते हैं। लास्ट वन हमारे पास है चार्ज फी। चार्ज फी का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, कंपनी के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, क्या वो एसेट्स जो हैं वो गिरवी तो नहीं रखे हुए, गिरवी रख के उनके ऊपर लोन तो नहीं लिया हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर हम जेवर वगैरह क्या करते हैं, प्लेज करवा लेते हैं, गिरवी रख के लोन ले लेते हैं। तो अगर एक चीज गिरवी रखी हो तो याद रखिएगा वो चीज हमेशा मलकियत किसकी होती है, जिससे आपने लोन लिया हो। तो मैंने फर्ज करें मशीन जो है मैंने गिरवी रखवा के मैंने पैसे ले लिए, लोन ले लिया, अब उसकी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन मैंने उसी मशीन को बैलेंस शीट के एसिड साइड पर रिकॉर्ड किया हुआ है 3 लाख रुपए से, वो गलत चीज है, वो नहीं माना जाएगा आपका एसेट। तो कंपनी के ऑडिटर ने ये भी चेक करना होता है क्या इन्होंने कोई एसेट, फिक्स एसेट इन्होंने कोई गिरवी रखवा के लोन तो नहीं लिया हुआ। ये मैंने 10 की 10 आपको टेक्निक्स बता दी हैं। आप बच्चों ने टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह व ताला इस साल ये क्वेश्चन आपको मस्ट आना है। जैसे मैंने आपको बोला था डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया, वो आपको मस्ट आएगा। जैसे मैंने आपको बोला स्पेशल ऑडिट जिसमें शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, इंश्योरेंस कंपनी, वो 7 जो मैंने आपको बताई थी, एक क्वेश्चन दिया था 7 के साथ उसमें इंक्लूडेड थी। अच्छा, वो जैसे मैंने बताया नंबर 2 और नंबर 3 क्वेश्चन, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस साल ये मस्ट आने वाला है। जितने मर्जी यूट्यूबर्स आपसे बोलें नहीं आएगा, ये क्वेश्चन कीजिएगा, लाजमी आएगा। और क्वेश्चन की उर्दू जो है, उर्दू को इंग्लिश में से हर हेडिंग के नीचे 4-4 5-5 लाइनें इंग्लिश की लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।